हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर सोल्यूशन हो किसका, ट्रांजिशन मेटल होता है एक कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की अगर हम बात करें, इसका एक कंपाउंड देखें कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मेरे पास सॉल्ट मौजूद हो, ये एक ब्लूइश से सॉल्ट होता है। या हम देखते हैं जब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच नहीं होते तो ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि इसको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लूं। चला, ये हम कहते हैं कि ये व्हाइट कलर का था, इसके साथ वाटर अटैच नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। H2O वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये हमारे पास किस कलर का आ रहा होता है, ब्लूइश सोल्यूशन आ रहा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ गई किसकी, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी आई कि हमारे पास क्या चीज आ रही है, कलर आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड का क्या है, कलर मौजूद है, ठीक है ना। या उसके कुछ सोल्यूशन में वो कलर दे रहा है, जिस तरह ब्लूइश सोल्यूशन हमने देखा। तो हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे। जब हमने स्ट्रक्चर देखा अंदर तो हमने देखा कि जो कॉपर के आयंस थे वो किस फॉर्म में मौजूद थे, उस वो हमारे पास जो है वो एक सिंपल आयन की फॉर्म में मौजूद नहीं थे, वो बल्कि कॉम्प्लेक्स से आयन की फॉर्म में मौजूद थे। यहाँ पर हम लेकर आएंगे इस तरह से मौजूद थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉपर को जो है छह वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो घेरा हुआ है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है इनके साथ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो है ना ये बॉन्ड्स बने हुए, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ बॉन्ड्स बने हुए। और हम देखते हैं कि ओवरऑल ये जो है वो कॉपर के आयंस जो है वो इस तरह से मौजूद है और देखिए इन पे 2 पॉजिटिव का चार्ज मौजूद है, ठीक है। और ये देखिए सोल्यूशन किस कलर का है, ब्लूइश सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसको अगर हम इसके मैं नीचे ही ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मेंशन करती हूँ कि ये क्या है, ये आ जाता है कॉपर इस तरह से, ठीक है। और साथ में जो है वो हम देखते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 6 आ गया। और ओवरऑल इस कंपाउंड पे चार्ज क्या आ रहा है, इस कंपाउंड पे, ये कंपाउंड तो नहीं है आयंस है, तो ये 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आयंस हैं। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं या तो हमारे पास क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स, अब देखिए केटाइन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें या तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स केटाइन होता है, ठीक है। और सिंपल, और इसके साथ क्या होता है, एक सिंपल A9 होता है, ठीक है। सिंपल A9, ठीक है, A9, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर इसके साथ क्या लग जाए, इसके साथ यहाँ पर लग जाए सल्फेट, ठीक है। तो सिंपल A9 है, ठीक है। ये तो A9 तो सिंपल है ना, लेकिन साथ में ये देख रहे हैं हम कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेकिन कॉम्प्लेक्स केटाइन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी यहाँ पे टाइप क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो भी हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हमारे पास सिंपल केटाइन हो, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सिंपल केटाइन हो, केटाइन। और हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स A9 हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स A9, A9, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर किस तरह से होगी, यहाँ पर हम लेंगे जिस तरह से एक सिंपल केटाइन क्या लिखेंगे, के सिंपल केटाइन लिखा, इसके साथ नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में 4 आएगा। साथ में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स A9 जो है वो किस तरह से आ रहा है, Fe, ठीक है। देन यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है और CN6, ठीक है। और ये इस तरह से ये हमारे पास क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स A9 है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है -4 और पोटेशियम पे होता है +1 और ये यहाँ पे 4 पोटेशियम लगे हुए तो हम देखते हैं into 4, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। और जब ये किस में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, के पॉजिटिव आयंस आएंगे, ठीक है। और साथ में क्या चीज आ रही होगी, हमारे पास यहाँ पे फेरोसाइनाइड आयंस आ रहे होंगे, इनको हम कहते हैं फेरोसाइनाइड आयंस, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इनको हम इस तरह कॉम्प्लेक्सेस को हम इस तरह से लिखते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये मौजूद होता है। और जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था, तो जब ये सॉल्यूशन में जो होता है, ये सॉल्यूशन में बेसिकली प्रेजेंट होता है ना, तो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये मौजूद होता है हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे H2O किस इंटू 6, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स केटाइन मौजूद है। और साथ में हमारे पास क्या होता है, साथ में हमारे पास होते हैं सल्फेट आयंस, SO4-2, ठीक है। ये आयंस मौजूद होते हैं, तो ये इस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा, अब देखें जो कॉम्प्लेक्स केटाइन हो या कॉम्प्लेक्स एनाइन, जो कॉम्प्लेक्स आइन आ रहा है ना हमारे पास, उसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, इस तरह आयरन मौजूद है, आयरन हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। इसी तरह कॉपर मौजूद है, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की बेसिकली खुसूसियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक जनरल इनकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है कि ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स केटाइन जो है वो एक सिंपल एनाइन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा होता है, या फिर हम देखते हैं कि सिंपल केटाइन जो है कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ मिलकर जो है वो कंपाउंड बना रहा होता है।